हमारा जो ये खाना है, सुबह के चाय नाश्ते के बारे की, उसकी थोड़ी क्वालिटी के बारे में मैं बात करता हूँ तो चीजें आसान हो जाएगी समझने के लिए। हमारा जो खाना है वो क्या है, उसको बोलते हैं सेल्यूलर न्यूट्रिशन। है ना, वो पैटर्न है हमारा खाना, सेल्यूलर न्यूट्रिशन नाम से पैटर्न है। सेल्यूलर न्यूट्रिशन का मतलब होता है ગુજરાતીમાં કોશિકાઓનું પોષણ, આપણા શરીરની એક એક કોશિકાનું પોષણ આપવાની તાકાત ધરાવે એવું પોષણ, उसको बोलते हैं सेल्यूलर न्यूट्रिशन। तो अभी जब हमारा बॉडी है ना, इट्स लाइक अ कंस्ट्रक्शन साइट। अगर क्या है, कंस्ट्रक्शन ચાલતું હોય, કોઈ જગ્યાએ બિલ્ડિંગ સોસાયટી કઈ બનતું હોય, ફ્લેટ બનતું હોય, તો તમે ત્યાં નજર કરો, હંમેશા ત્યાં ચહેલ પહેલ ચાલુ જ હોય। એક ગાડી કપચીની આવશે, જશે, કીટોની આવશે, ખાલી થશે, બીજી આવશે, આરસીસી નું કંઈક સાધન સામગ્રી આવતી હશે, લોખંડની ગાડી આવશે, રેતીની આવશે, કંઈકનું કંઈક ચાલू ચાलू आवा जवाનું चालू જ હોય। तो हमारा बॉडी भी है ना, वो बिल्कुल कंस्ट्रक्शन साइट की तरह है। क्योंकि हमारे बॉडी में अगर एक एडल्ट है, 16 साल से ऊपर, 18 साल के ऊपर है, तो एक सामान्य आइडल वजन पे जो जना है, उसके बॉडी में मोर देन 100 ट्रिलियन कोशिकाएं होती है। 100 ट्रिलियन, ટ્રિલિયન એટલે ખરબોમાં જાય આંકડો। આપણા શરીરમાં અરબો ખરબો કોશિકાઓ છે, અને એનાથી આપણા શરીરનું નવનિર્માણ થાય, આખે આખું નિર્માણ થાય। નોટ નવનિર્માણ, આખે આખું નિર્માણ। આપણા માથાના વાળથી લઈ અને પગના નખ સુધી આપણા शरीर अंदर अबजो कोशिकाओं से। हवे अपन विचार आवे, हमें ये ख्याल आता है कि एक राजा जैसा नाश्ता और रानी जैसी चाय, और साला सबको रिजल्ट आता है। ये क्या चीज है, इसमें कैसे हो सकता है? तो उसका रीजन अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्यों आता है। अभी हम लोगों ने क्या किया, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगेन सबसे पहले जीवन शैली में बदलाव करने की कोशिश करते हैं, है ना, क्योंकि हम एज ए कोच, यहाँ पे कोच का काम होता है सामने वाले की जीवन शैली को करेक्ट करना। मतलब अगर रात को देर से वो जग रहा है, देर तक जग रहा है, तो उसको जल्दी सुलाने की कोशिश करेगा कोच कि भाई थोड़ा जल्दी सोई जाओ। सुबह में अगर वो चाहेगा, उसको मोटिवेट करेगा, थोड़ा सुबह में जल्दी उठो, सुबह के क्लास में आओ, है ना, पूरा दिन मोटिवेट रहोगे, सुबह में जल्दी से रानी वाली चाय पियो, सुबह में 9 बजे से पहले नाश्ता करो। तो कोच क्या करता है, हैबिट में करेक्शन करवाता है, आदतों में बदलाव करवाता है। नंबर टू, जो दूसरा बड़ा काम है वो हमारे खाने का है। जैसे गाड़ी को कितनी भी आराम से आप चला लो, हमारी फोर व्हीलर को आप कितनी भी आराम से चला लो, लेकिन फ्यूल गड़बड़ है, उसके अंदर पेट्रोल भेड़सेड़ वाला है, तो गाड़ी कभी एवरेज नहीं देगी, हमेशा वो धुआं ही निकालेगी, कितनी भी आराम से चला लो। तो सवाल यहां पे फिर खाने का आता है कि खाएंगे तो क्या खाएंगे। तो सेकंड स्टेप, एक स्टेप हो गया, कोच ने आदतों में बदलाव करवाया, और दूसरा स्टेप क्या हो गया, खाना जो चाहिए था, जो एक्चुअल में हमारी कोशिकाओं के अंदर पोषण भर सके, पौष्टिकता से भरपूर खाना। और इसीलिए इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आयुर्वेदा में बोला गया है सुबह का नाश्ता राजा जैसा। आयुर्वेद में ये नहीं लिखा सुबह का पेट भर के खाओ, है ना। कुछ कुछ लोग मुझे सुनने को मिलता है लोगों से, सवारे पेट भरीने खाવું જોઈએ। तो पेट भरीने तो આપણે ચોરાફળી મમરા પૌવા ને બિસ્કિટે ખાઈ શકીએ, उससे रिजल्ट नहीं आते वो पेट भर के खाने से। राजा जैसा खाना, और उसको बोलते हैं पौष्टिक खाना। शरीर को सुबह में जितना पोषण हम देंगे, उतना हमारा बॉडी एकदम पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। मैं कुछ चीजें आपको शेयर करना चाहूंगा। मैं एक डिस्प्ले, आप यहाँ पे देखिए, ये देखो, क्यों हमारा पूरा बॉडी रिजल्ट देता है, ये उसके बारे में, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है अभी, ये हमारे सेल है, ठीक है, ये हमारी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर की। तो ये हमारे एक एक खून के, हमारे रक्त के एक एक कण, जब हमें ऐसा पौष्टिक खाना मिलता है कि ये कण बदलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो नए कण बनते हैं ना हमारे शरीर में, एवरी सिंगल डे नियर बाय 5 CR नई कोशिकाएं बनती है। 5 करोड़ से भी ज्यादा हर रोज नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, 5 करोड़ से ज्यादा। क्योंकि पूरे शरीर में खरबों अरबों खरबों में है, तो 5 करोड़ एक दिन में दिखता नहीं है। लेकिन अगर हर रोज 5 5 करोड़ कोशिकाओं का नव निर्माण होगा, तो जरा सोचो, 1 महीने के बाद कितना हो जाएगा, 2 महीने के बाद कितना हो जाएगा, 3 महीने के बाद कितना हो जाएगा, 1 साल के बाद कितना हो जाएगा। पूरे बॉडी में कितना पोषण, एक एक सेल कितना पौष्टिक हो जाएगा। तो जब सेल में पोषण जाएगा, तो क्या होगा, सेल से जो हमारे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू बोले तो हमारे मसल्स के फाइबर है, हम हमारे जो स्नायु जिससे बनते हैं उसको टिश्यू बोलते हैं। तो सेल अच्छे हैं तो उससे जो निर्माण होने वाले मसल्स है वो भी अच्छे बनेंगे। और अगर मसल्स अच्छे बनेंगे, मसल्स फाइबर अच्छा बनेगा, तो हमारे ऑर्गन बोले तो हमारा બધા જ અવયવ, આપણા તમામ અવયવ એકદમ સ્વસ્થ બનશે। કેમ કે આપણી કોશિકાઓ સારી બની તો આપણા ટિશ્યુ સારા બન્યા, ટિશ્યુ સારા બન્યા તો આપણા અવયવો સારા બન્યા, और अवयव सारा बन्या तो हमारे पूरे बॉडी का सिस्टम
ठीक से काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको जो चाहिए वो मिलना शुरू हो गया। और उसकी वजह से हमारे पूरे बॉडी में ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने का मौका मिलता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये सेल्यूलर न्यूट्रिशन से इतने सारे रिजल्ट क्यों आते हैं? समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है? ऐसे आप अपना अंगूठा थंब दिखा सकते हैं अगर आप क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ। तो ये खाना, अगर पोषण वाला खाना, ये तो सेलिब्रेशन शुरू हो गया। अगर ये पोषण वाला खाना जाएगा तो हर एक सेल बदलेगा, सेल बदलेगा तो पूरा शरीर बदलेगा बदलेगा बदलेगा। और इसीलिए यहाँ पे हर कोई जना अपने अनुभव यहाँ पे शेयर करता है। कोई बोलेगा मेरे बाल ठीक हो गए, कोई बोलेगा मेरा स्किन अच्छा हो गया, कोई बोलेगा मेरा एनर्जी, कोई बोलेगा मेरी नींद अच्छी हो गई, कोई बोलेगा मेरा दिल सही से काम कर रहा है, कोई बोलेगा मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो गया, कोई बोलेगा मेरा लीवर वो अभी ठीक से काम करना शुरू कर दिया, कोई बोलेगा मेरा डाइजेशन ठीक हो गया, कोई बोलेगा मेरे घुटने अभी मुझे साथ दे रहे हैं, कोई बोलेगा मेरी कमर मुझे साथ दे रही है, कोई बोलेगा अभी मेरा परिवार मुझे साथ दे रहा है, ठीक है, कोई बोलेगा मेरा स्वभाव पूरा चेंज हो गया है। क्योंकि वो जितना भी बदलाव है ना हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है। ऐसा पॉजिटिव खाना, इतना प्योर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, બોલે તો એકદમ ચોખ્ખું પોષણ આપણા શરીરને મળે। હવે ચોખ્ખું પેટ્રોલ પુરાવું કોને ના ગમે? દરેક ગાડી કે બાઇકના ઓનરને ગમે કે મારા બાઇકમાં એકદમ ચોખ્ખું પેટ્રોલ જાય ને તો મારી ગાડી અને મારું બાઇક જોરદાર ચાલે। એમ કે એ પછી તો આપણે ચલાવવાનું તો આપણા હાથમાં છે કે આપણે કઈ સ્પીડમાં કયો ગિયર બદલીશું, એને લાઈફસ્ટાઈલ કહેવાય। પણ જે પેટ્રોલ પૂરવાનું છે એ ચોખ્ખું મળી જાય તો આહા મજા પડી જાય, ભેળસેળ વાળું पेट्रोल ना ચાલે। तो ये वही वाली बात है, जितना प्योर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन बॉडी को मिलेगा, बॉडी उतना हैप्पी रहेगा। मुझे गूज बम्प आ रहा है क्योंकि पिछले 10 सालों से न्यूट्रिशन मेरे पेट में जा रहा है, ठीक है। तो एक चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के बारे में हमने बात करी, तो ये न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट क्यों होता है? कुछ कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि अब तो क्या सुधी लेवानू। तो अभी मेरे पास 5 मिनट है और मैं एक पैटर्न के बारे में आपको बात करूंगा। एक पैटर्न है जो हम लोगों ने बनाए हैं। पैटर्न, ध्यान से सुनो, पैटर्न क्या होता है? मतलब पैटर्न का मतलब होता है जो आज हम लोग कर रहे हैं इसको छोड़ दीजिए, ये पूरा ये भूल जाइए, है ना, ये न्यूट्रिशन भूल जाइए, राजा राजा नाश्ता रानी चाय सब भूल जाइए। उसके अलावा हम आज तक जो भी कर रहे थे वो किसने शुरू किया? क्या आपको पता है? मतलब सवारे चा पीवी જોઈએ કોને ચાલુ કર્યું है? सुबह सुबह में ऐसे बिस्किट ममरा पौवा खाવું જોઈએ કોને આ વસ્તુ ચાલू કોને કરી? व्हाट यू थिंक? आपको क्या लगता है? आपने कभी शिक्षापत्री में आपने देखा जो स्वामीनारायण धर्म से बिलोंग करते हैं कि भगवान स्वामीनारायण सवार में उठी मस्त कड़क चा पी थी? कभी आपने सुना? नहीं सुना? नहीं सुना होगा। कभी आपने रामायण में सुना सुबह सुबह में राम ने ये चाय नाश्ता किया फिर शिकार पे निकले? कभी सुना? नहीं सुना। हमारे किसी भी पुराण में भी ये मेंशन नहीं है। तो किसी ने तो शुरू किया होगा, सुबह सुबह में ये चाय नाश्ता करो, ये कॉफी पियो, ये फलाणु ढिकणु कुछ तो। क्योंकि ह्यूमन बॉडी है ना, रात को हम सो जाते हैं, सुबह में उसको किक चाहिए होता है, एनर्जेटिक। કેમ કે રાત્રે આપણે છે ને સુસ્તીમાં હોય, સુઈને ઉઠ્યા હોય ને એટલે શરીરમાં સુસ્તી હોય, તો એ સુસ્તીને એક કરंट આપવો પડે। तो वो करंट, वो सबका अपना अपना चॉइस होता है कि हम कौन सा वाला करंट पसंद करेंगे। या ऐसा पसंद करो जिससे स्वास्थ्य खराब हो रहा है, या फिर ऐसा करंट पसंद करो जिससे स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। तो वो तो हमारी चॉइस है ना, सबकी पसंद है। क्योंकि वजन कम करना ये एक छोटा सा गोल हो सकता है, 3 महीना 6 महीना हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन स्वास्थ्य को आप कब तक अच्छा रखना चाहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आप तय कर सकते हैं कि भाई मुझे कब तक मेरे स्वास्थ्य को और बेहतर रखना जरूरी है, आप तय कर सकते हैं, ठीक है। तो हम तो हमारे स्वास्थ्य के लिए न्यूट्रिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग आज भी हमें पूछते हैं दीपक भाई તમે હજુ લો છો? भाई क्यों ना लूं? है? मैं क्यों ना लूं? मुझे तो ये बताओ मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए, मुझे एक कारण दिखा दो। तो मैं तो बोलता हूँ भाई मैं तो यूज करता हूँ क्योंकि मुझे अपना बॉडी है ना बहुत पसंद है। मैं अपने आप से प्यार करता हूँ और मैं कोई फालतू चीज अपने बॉडी में डालने वाला नहीं हूँ। मुझे जो चाहिए अच्छा चाहिए, इतना तो समझ आ चुका है। तो ये मेरा खुद का मंतव्य है जो मैं कर रहा हूँ। और क्या होता है जब अच्छा पोषण जाता है, मैं एक चीज आपको शेयर करता हूँ, है ना, ये देखिए स्क्रीन पे। अगर अच्छा पोषण जाएगा ना तो बॉडी में ये चीज होने वाली है। सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि एवरी सिंगल डे हमारी नई कोशिकाओं का निर्माण, हमारे बॉडी में जो हमारा हाइट बढ़ता है, हमारा वजन चेंज होता है, तो वो डेवलपमेंट है बॉडी का। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन चाहिए। नंबर 2, इम्यूनिटी को इंप्रूव करनी पड़ेगी, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति। क्योंकि 2020 21 22 में हम लोगों ने देख लिया इम्यूनिटी कितनी अहमियत रखती है हमारी लाइफ में। अगर इम्यूनिटी अच्छी तो सब अच्छा, पूरा जंग हम जीत जाएंगे। नंबर 3, डिटॉक्सिफिकेशन। अभी हमारा हवा पानी और खुराक तीनों चीज खराब हो चुकी है आसपास में। तो अगर हमने उसको डिटॉक्सिफाई नहीं किया तो क्या हो जाएगा, है ना, हमारा पूरा बॉडी बीमारी से
ग्रस्त हो जाएगा। तो न्यूट्रिशन क्या करता है, अंदर से पूरा साफ सफाई करता है, बॉडी का टेक केयर करता है। नंबर 4, एंटी एजिंग, जो सबको पसंद है। એન્ટી એજિંગ એટલે હંમેશા નાનું દેખાવું, ઉંમર કરતા નાનું દેખાવું। આપણા ગ્રુપમાં જેટલા લોકો હોય, આપણા બેચના જેટલા ભાઈબંધ બહેનપણીઓ તમે જેને મળો, એમાં સૌથી નાના તમે લાગો તો કેટલા લોકોને મજા આવે? હા, એમાં સૌથી નાના તમે લાગતા હોય કે લે તું તો લાગતી જ નહીં, કે આટલે આટલા બધા થઈ ગયા આપણે, તો मजा आवे ना। हाँ, ये वो वाली बात है। तो वो एंटी एजिंग बोलते हैं उसको, कि हम हमेशा अपनी उम्र से कम दिखे। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, इंक्रीज एनर्जी लेवल एंड वाइटलिटी, उसके लिए भी न्यूट्रिशन का प्रॉपर रिक्वायरमेंट बॉडी को हर रोज होता है। ये एनर्जी लेवल एंड वाइटलिटी क्या होता है मैं आपको बताऊं। एनर्जी लेवल मतलब हमेशा स्फूर्ति में रहो, ठीक है। रात के 8 बज जाए 10 बज जाए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सुबह में आंख खुली थी, जैसे सुबह में रानी वाली चाय पी थी और जो एनर्जी थी, वो एनर्जी शाम भी होनी चाहिए, रात को भी होनी चाहिए। तो एनर्जी लेवल कितने बढ़िया, जितना एनर्जी अच्छा होता है ना, उतना हमारा स्वभाव बेहतर होता है। જ્યારે એનર્જી ના હોય ને કોઈક આપણને ટાપુ ટાયું બતાવે ને એટલે આપણે જોર આવે, પછી આપણે સામેવાળાને ગમીએ નહીં। એક તો આપણને કંટાળો આવ્યો હોય, થાક લાગ્યો હોય, અને કોઈક ટાપુ ટાયું બતાવે એટલે શું થાય, જા નહીં કરવું, कर ले तार करવું હોય तो फिर क्या होगा, डिशुम डिशुम शुरू हो जाएगा। तो अगर एनर्जी लेवल बढ़िया है तो घर में वातावरण भी बढ़िया रहता है। उसके बाद जो वाइटालिटी की बात है, क्योंकि वाइटालिटी में आज आप देखो कितने सारे, हर एक चौराहे पे मैं देखता हूं, हर एक मेट्रो सिटी जो मेगा सिटी है उसमें हर एक चौकड़ी पे आजकल आईवीएफ सेंटर ओपन हो रहे हैं। लोगों को प्रेगनेंसी की बहुत दिक्कतें आ रही है। नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करना मतलब इट्स लाइक, भाई होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, डॉक्टर ने दिखाड़વું પડશે, फलाणु ढिकणु, लोग सजेशन देना शुरू कर देते हैं। तो वो वाइटालिटी को बढ़ाने के लिए, चाहे वो जेंट्स है चाहे वो लेडी है, नो मैटर व्हाट, लेडी में गायनेक इश्यू, पीसीओडी, पीसीओएस, इतना 10 में से 6, मैं तो 7 बोलूं तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि पता है ये चैलेंज बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा। तो वो 6 से 7 लेडी को 10 में से वो पीसीओडी और पीरियड साइकिल के इश्यू है। जेंट्स में भी, उनमें भी वाइटालिटी का इश्यू है, उनके स्टेमिना लेवल डिक्रीज हो रहे हैं, उनके स्पर्म काउंट्स डिक्रीज हो रहे हैं। इवन आप रिपोर्ट देखें कितने सारे लोग आते हैं मिलने के लिए, यार कहीं હોય तो बताओ ना, कहीं हर्बल में है, कहीं थाई है। तो ये नेचुरल जो वाइटालिटी बूस्ट करनी है ना, उसके लिए भी न्यूट्रिशन प्रॉपर काम करता है। क्योंकि हर एक कोशिका अगर चेंज होती है तो वो भी हमारे बॉडी का पार्ट है, वो भी एकदम बढ़िया फंक्शन करेगा। तो पूरा बॉडी, बालों से लेके पैरों के नाखून तक जबरदस्त एक्सपीरियंस आएगा अगर आपने सही से बॉडी को पोषण दिया, 7 पिलर्स को फॉलो किया, अपने कोच के टच में रहे और क्लास में आते रहे, पॉजिटिविटी का इंजेक्शन हर रोज लगाते रहे, तो यू विल बी अनस्टॉपेबल। आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इतना धमाकेदार रिजल्ट आएगा कि पूरी दुनिया पूछेगी भाई हमने क्या ना ते शो કર્યું। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस कॉल। आज मेगा कॉल में आपसे बात करके बड़ा मजा आया। एंड मोनिका बहन, आज है ना, आज हमारे क्लास के आप स्टार है, ठीक है। आपका जो एक्सपीरियंस लिया, यू आर द स्टार ऑफ द क्लास। थैंक यू सो मच। एंड कनु जी, आप स्टार के जन्मदाता है, थैंक यू सो मच। चलिए भाई, टाटा बाय बाय एवरीबॉडी, मिलते हैं हम लोग मंडे को। अब जो कीप स्माइलिंग।